दिनेश वार्ष्णेय जी, हम एक तस्वीर चला रहे हैं और ये तस्वीर जो है ये एक फेसबुक पोस्ट है। सीपीएम के सांसद हैं एसयू वेंकटेशन, उनके फेसबुक पोस्ट की। जब हम आपको बात कर रहे हैं तो मतलब आप तो वो हैं जो सहिष्णुता की बात करते हैं। सीपीएम या लेफ्टिस्ट वो पार्टियां तो वो हैं जो इस देश में सहिष्णुता की बात करती है, और उसी वक्त आप ही की पार्टी के सांसद सोशल मीडिया पर बाकायदा लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं इस सनातन उन्मूलन सम्मेलन का, जो सहिष्णुता की बात करते हैं, जो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। देखो गौरव, पहली बात तो मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नेता हूं, सीपीआई का, ना कि सीपीआईएम का। ठीक है। उसी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये राइटर्स की जो कन्वेंशन हो रही है या आर्टिस्टों की ये कन्वेंशन हो रही है, इसमें बहुत सारे राइटर्स ग्रुप और कन्वेंशन का आर्टिस्ट ग्रुप जाएंगे और हमेशा एक इनमें बिरादराना संबंध होता है। दूसरी बात ही मैंने ये पता है किस चीज की प्रतिक्रिया है, ये जो बीजेपी आरएसएस कहते हैं ना, हिंदी हिंदी हिंदुस्तान, गंगा गाय गायत्री, है उसकी प्रतिक्रिया है। भारत विभिन्नताओं में एकता का देश है। द्रविडियन संस्कृति में जो सनातन है वो और चीज है, उत्तर भारत संस्कृति में जो सनातन है वो और चीज है। इस चीज को आप समझ लीजिए। दूसरी बात, दिनेश जी, चलिए, आपने कहा कि आप सीपीआई के नेता हैं, सीपीएम के नेता नहीं। एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए दिनेश जी। आपने कहा कि ये बीजेपी जो कहती है उसकी प्रतिक्रिया है। बीजेपी वाले हैं, बीजेपी जवाब देंगे, लेकिन मुझे कभी बताइए कि कभी किसी हिंदी पट्टी की, खासकर बीजेपी के किसी नेता ने इस तरह का कोई सम्मेलन बुलाया हो इस तरह के किसी दूसरे धर्म के खिलाफ, और आप क्या ये जो सम्मेलन बुलाया गया है इसको सपोर्ट कर रहे हैं क्या? मुझे एक क्लैरिटी दे दीजिए। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि बीजेपी आरएसएस तो रोज ऐसे सम्मेलन बुलाता है। इनका जीतन राम मांझी भी बोलते हैं कि राम काल्पनिक है, उनको कुछ बोलोगे आप? बोलो। इनका अकाली दल क्या बोलते हैं वो बोलोगे क्या? नागालैंड में जिनका इनका अलायंस है वो भारत तोड़ने की बात करते हैं, भारत का झंडा नहीं मानते, मानोगे? बीजेपी के तो एडिशन ही तोड़ फोड़ के हैं। बीजेपी तो राष्ट्रीय एकता में विश्वास ही नहीं करती। अब बात क्या करते हो? ये तो बेरोजगारी के निजाम को फैला रहे हैं, ये तो बेरोजगारी महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए खेल खेल रहे हैं ये। अब मैं एक काम करता हूं, ठीक है, मैं चाहता था कि आप ये मुद्दा लेकर आएंगे तो मैं बीजेपी से जवाब दूंगा। अब मैं इनके बारे में बोल के दिखा दो। मैं एक मिनट, महंत राजू दास जी, एक मिनट। आप दार्शनिक रूप से समझो, दार्शनिक रूप से समझो, दार्शनिक रूप से समझो। इसको दार्शनिक रूप से एक बात कहने दो, फिर आप बीच में जो क्वेश्चन करोगे मैं उसका जवाब दूंगा। मैं आपकी डिबेट पे बैठा हूं, कहीं नहीं जा रहा। एक बात मुझे बताइए, धर्म या भगवान ने मानव को पैदा किया या मानव ने धर्म और भगवान को पैदा किया है? मुझे ये बता दो। बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? वहां पे हमें इस पे लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास रखता है। इंडिया अलायंस भी मानता है कि सर्वधर्म सद्भाव रहना चाहिए, राष्ट्रीय एकता रहनी चाहिए, हिंदी हिंदुस्तान की राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसकी प्रतिक्रियाएं खत्म होती, बहुत खतरनाक होंगी। भारत विभिन्नताओं में एकता का देश है, उसको रहने दीजिए। आप अगर ऐसा करेंगे, हर चीज का नाम हिंदी में बदलेंगे, हर चीज को हिंदी से देखेंगे, तो यही होगा। आप बोलिए आपने, मैं एक बार याद दिला दूं आपको, मैंने अपनी इस डिबेट में कम से कम 4 बार बोला है दिनेश। मणिपुर में इन्होंने क्या किया है? मैंने आप सभी को राजनीतिक अंतर विरोध की बहस है ही नहीं। आप इंडिया की दुहाई क्यों दे रहे हैं यहाँ पर? आप इंडिया के प्रवक्ता बनकर क्यों बैठे हैं यहाँ पर? मैं तो ये कह रहा हूं कि ये सामाजिक असहिष्णुता का मुद्दा है, ये हेट स्पीच का मुद्दा है, ये सनातन के खिलाफ एक बहुत बड़ा जो सम्मेलन बुलाया गया, जो कार्यशाला बुलाई गई, उसका मुद्दा है। आप बीजेपी को उसकी स्टेटमेंट को, आप बीजेपी को केवल कटघरे में खड़ा करके इस मुद्दे को डाइवर्ट नहीं कर सकते। बीजेपी तोड़ फोड़ के मत पेश कीजिए। प्रवक्ता देंगे उदयनिधि स्टालिन की स्टेटमेंट को पूरा ठीक से पढ़िए। मैं आप सबकी क्लैरिटी के लिए, राकेश जी आ रहा हूं, मैं आप सबकी क्लैरिटी के लिए एक बार फिर से दिखाता हूं कि हम मुद्दा क्या लेकर आए। आप लोग शायद समझ नहीं पाए। ये एजेंडा है ना, ये मुद्दा है। क्या ये एजेंडा देश के हित में है? सनातन का घातक इतिहास। दूसरा देखिए, एजेंडा नंबर 2, सनातन और महिलाएं। तीसरा देखिए, तमिल नियम और सनातन। चौथा एजेंडा देखिए, जाति व्यवस्था और साजिश। पांचवा एजेंडा देखिए, तमिल संगीत सिद्धांत और सनातन। छठा एजेंडा यहां देखिए, सनातन का बोझ और मीडिया का विरोध। सातवां एजेंडा यहां देखिए, सनातन धर्म और आध्यात्मिकता के विरोध का मार्ग। और आठवां और सबसे खतरनाक एजेंडा, सनातन धर्म को नष्ट करने का हथियार। इस मुद्दे पर कोई बात करने को तैयार है इस पैनल में कि केवल पॉलिटिक्स करेंगे आप? उदित राज, केवल पॉलिटिक्स करेंगे या इस मुद्दे पर बात करेंगे? इंडिया, बीजेपी, एनडीए, द्रविड़ पॉलिटिक्स, बिल्कुल, इन सब में क्या ये सब भेंट चढ़ जाएगा उसके ये मुद्दे? देखिए
देखिए, आपके टेलीविज़न पर कभी बहस नहीं हुई कि जब डॉक्टर संजय निषाद ये कहते हैं कि भगवान राम दशरथ के औलाद नहीं थे, निषाद राज श्रृंगार ऋषि श्रृंगी ऋषि के औलाद थे, तब सनातन धर्म पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ा? महंत जी से मैं पूछना चाहता हूँ, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। अभी वार्ष्णेय जी ने सही बात कही है, अभी स्टालिन बीजेपी ज्वाइन कर लें तो ये मुद्दा तुरंत समाप्त हो जाएगा। जैसे कि अजीत पवार को जेल भेज रहे थे मोदी जी, और कि इनको जेल भेज देंगे भ्रष्टाचार में, और जब बीजेपी के सहयोगी हो गए तो उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। उदित राज जी, आप फिर पॉलिटिक्स पर आ गए, आप फिर बीजेपी पर आ गए। सनातन धर्म बीजेपी का कॉन्ट्रैक्टशिप नहीं लिख गया सनातन धर्म के साथ। बीजेपी नहीं थी तब भी सनातन था, और बीजेपी जब आगे होगी नहीं होगी तब भी सनातन धर्म रहेगा। मैं आपसे सनातन धर्म के खिलाफ लगी एक कार्यशाला पे सवाल पूछ रहा हूं और आप घुमा के बीजेपी पर आ जा रहे हैं। मैं आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए अभी किशोर जी। अरे को आप देखिए, तिवारी जी ने भी बोला, हमने भी बोला, द्रविडियन कल्चर, द्रविडियन पॉलिटिक्स, द्रविडियन विचारधारा आज से नहीं बहुत पहले से है रही है। नहीं तो आप इसका सहमत हैं? बहुत, आप इसका मतलब इससे सहमत है ना? गया है। आप इसको स्वीकार कर रहे हैं, आप इसका प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, आप इसको स्वीकार करते हैं ना? अरे कहां मैं सहमत भाई, वो उनकी बात है, उनकी बात है। जबरदस्ती ये मोहब्बत की दुकान है भाई, नफरत की पुड़िया आप जबरदस्ती यही तो कहवा रहे हैं भाई हमें, और इसी से पीड़ा। अरे भाई एक बात है, मैं विरोध ये उनका अपना विचार है, नरेंद्र मोदी को गाली दीजिए, लेकिन आप सनातन को गाली देंगे? संभव है, आत्मा को वो उनका अपना धर्म है, संस्कृति को चोट पहुंचाएंगे। सनातनी धर्म है, भारत की संस्कृति है, भारत की आत्मा है, और इस पर आप भाई आप उनसे कह रहा हूं, आपको राजनीति करनी है, मुद्दे उठाने हैं, खूब उठाइए, लेकिन आप सनातन पर चोट करिए, आप भगवा आतंकवाद गढ़िए, आप उदित राज जी वो कह रहे हैं पर साधु संतों पर टिप्पणियां करेंगे, ये देश स्वीकार नहीं करेगा और इसका खामियाजा भुगतेंगे। उदित राज जी वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी राजनीति करिए, आप धर्म क्यों ला रहे हैं इसमें? सनातन को क्यों गाली दे रहे हैं इसमें? आप सनातन को डेंगू और मलेरिया की तरह मिटाने की बात क्यों कर रहे हैं? ये राकेश त्रिपाठी जी बैठ करके, राकेश त्रिपाठी जी ने ही तो कहा है ना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बंबई में सनातन के खिलाफ में, उसमें एक बोला गया या तो कार्यक्रम में है। तो अरे ये राजनीति करे, निंदा करिए, स्वीकार करेगा देश इसको कि कांग्रेस इसकी निंदा करती है, कांग्रेस इसके साथ नहीं है, आप स्वीकार करिए। क्यों नहीं राहुल गांधी ने अब तक मुंह खोला अपने? इंडिया अलायंस के ऊपर आरोप लगा वाड्रा जी अब तक क्यों नहीं बोली? और आउट ऑफ गांधी नेहरू परिवार शांत क्यों है? और उदित राज इस डिबेट में बैठ करके द्रविडियन पॉलिटिक्स के नाम पर इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। यही आप भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक कभी एक बोल नहीं फूटे थे सनातन के खिलाफ। आपको आनी चाहिए। अरे भीमराव अम्बेडकर को कोट करके कह रहा हूं, आप बोल रहे हैं कि हिंदुओं के भीतर से तो परिष्कार होता है, लेकिन इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। हिम्मत है तो बोल के दिखाइए। सर तन से जुदा हो जाएगा उदित राज, आप नारे लगने लगेंगे जगह जगह। अधिकार है, आप सनातन को गाली देना ये फैशन बन गया है, ये फैशन ये देश स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये आपकी पीड़ा है, बौखलाहट है, क्योंकि आप देख रहे हैं आप जो 500 वर्षों के बाद राकेश बन रहा है। आज ऋषि सुना एक एक करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये सनातन धर्म को खत्म करने के लिए वहाँ कोई बात हुई है? इतनी असत्य बातें क्यों बोल रहे हैं भाई? ये राजनीतिक नहीं है क्या भाई? ये पॉलिटिक्स नहीं क्या है? आप ही ने तो शुरू किया इस बात को। जब हम बात करते, आपने कहा असत्य, इसको वापस लीजिए। ये असत्य बात आपने बोला था, हमने कोई असत्य मैं तो पूरी क्रोनोलॉजी बता रहा हूं कि कैसे प्रोफेसर चंद्रशेखर बोलते हैं, कैसे राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी से बोलते हैं, कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से बोलते हैं, कैसे राहुल गांधी स्वयं बोलते हैं, और उसके बाद अब उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं। अभी इस तरह के बयान और आएंगे, और मैं जानता हूं इस टास्क पर उदित राज आपको भी लगाया जाएगा, और आप जैसे लोगों की मरी हुई आत्मा इस देश की चैतन्य आत्मा करेगी। आप कल पार्टी में ले लेंगे, जैसे आपने दूसरे दिन पार्टी में ले लिया जिसको जेल, मोदी जी जेल भेज रहे थे। मोदी जी उदित राज जी आप कह रहे हैं ना व्यक्तिगत है, आप बार बार पॉलिटिक्स लेकर आ रहे हैं इसमें।